नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। तो आइए आज देखते हैं हम हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में इलाहाबाद में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, जिसकी रचना उन्होंने 1935 में की, मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1938 में। इसके अलावा निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दशद्वान से सोपान तक, ये 4 इनकी आत्मकथा हैं, 4 खंडों में जो बटी हुई है। इसके अलावा इन्होंने हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ का अनुवाद किया है। प्रवासी की डायरी, इन्होंने डायरी लिखी है। इनका पूरा वाङ्मय यानी कि इनकी पूरी सारी रचनाएं बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। इनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बच्चन जी ने 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच में मध्य वर्ग से विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन सिक्त गे शैली में अपनी बात कही। यानी कि उन्होंने जो शैली अपनाई है, जो भाषा अपनाई है, वो बहुत ही सीधी और सरल अपनाई है। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला के एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। यानी उनकी कविताओं पर उमर खयाम का बहुत ही ज़्यादा असर था। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी है और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें। इसके जरिए कवि कहना चाहता है कि हमें जैसी भी लाइफ मिली है, जीवन मिला है, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। तो बच्चन जी ने हालावादी दर्शन चलाया था, जो कि छायावाद के बाद में आया, जिसका समय 1936 से 1938 तक है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युग बोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्म स्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। तो इसमें कवि बताना चाहता है कि दुनिया को तो हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन अपने आप को जानना बहुत ही कठिन कार्य है। समाज में व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन में पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं होता, यानी दुनिया समाज से कटकर अपने जीवन को जीना संभव नहीं होता। हमें समाज में रहकर ही अपनी ज़िंदगी को जीना पड़ता है। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन में चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपना द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया में मेरा संबंध प्रीति कलह का है, यानी कि लोगों से मैं सबसे प्रीति भी रखता हूँ और कलह भी होती है।
चाहे दोनों तरह के संबंध कवि के इस समाज से बने हुए हैं। मेरा जीवन विरोधों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग। विरोधों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी व मस्ती व दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ पर खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव में दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ लौट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयासों में पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।